हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024 एसएससी सीजीएल, जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो इसका नोटिफिकेशन फुल डिटेल्स देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 24 से स्टार्ट हो चुकी है और 24/7 मतलब एक महीने के अंदर अंदर तुम्हें ये फॉर्म फिलअप करना है। लास्ट डेट टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/7 और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की 25/7 25 जुलाई है। डेट ऑफ विंडोज़ फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की है 10 से 11 और टेंटेटिव शेड्यूल्स ऑफ टायर 1 टायर 2 की दी हुई है। टायर 1 की है सितंबर से अक्टूबर के बीच में हो जाएगा और टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टायर 2 का है दिसंबर में, मतलब सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा और दूसरा एग्ज़ाम हमारा दिसंबर में हो जाएगा। अब फिर इसका फुल डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं और क्या क्या है, पे स्केल होने वाला है। डिटेल्स ऑफ पोस्ट की बात करें तो ये हमारा पे लेवल 7 की जॉब है, जिसमें 44,900 से 1,42,400 की सैलरी होने वाली है। और नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस की, ग्रुप बी की, और एज लिमिट है 20 से 30 ईयर्स। असिस्टेंट ऑफिस सेक्शन ऑफिसर ये है इंटेलिजेंस ब्यूरो में, ग्रुप बी की है। और इसकी बात करें तो ये है हमारा, इसमें है हमारी 18 से 30। असिस्टेंट ऑफिसर सेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में है, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में पहली है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में दूसरी है और तीसरी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है। ये भी ग्रुप बी की जॉब है और ये है 20 से 30 इसमें एज लिमिट होने वाली है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, ग्रुप बी की है और 20 से 30 सारी ग्रुप बी की है, नीचे सी की भी दिखाई दे रही है। असिस्टेंट ऑफिसर सेक्शन ये है AFHQ और ग्रुप बी और इसमें भी 20 से 30 है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये भी ग्रुप बी की है और इसमें 18 से 30 होने वाली है हमारी एज लिमिट। अब यह है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन अदर मिनिस्ट्रीज़ में है, ग्रुप बी की है और इसमें जो एज लिमिट है हमारी वो भी 18 to 13 होने वाली है। उसके बाद बात करें इनकम इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBDT, इसमें ग्रुप सी की है और ये 18 से 13 ईयर्स, इसमें 30 ईयर्स हमारी एज लिमिट है। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्सिस में है CBIC और ये ग्रुप बी की है, इसमें भी 18 से 30 साल है। इंस्पेक्टर प्रेजेंटेटिव ऑफिसर प्रिवेंटिव ऑफिसर और ये भी ग्रुप बी की है, सेम ही है 18 to 30। इंस्पेक्टर एग्जामिनर ये भी सेम ही है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर ये है डायरेक्टर ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये भी ग्रुप बी की है और इसमें 18 से 30 ईयर्स हमारी होने वाली है। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में ग्रुप बी की है और ये 20 से 30 ईयर्स, इसमें भी एज लिमिट है। उसके बाद बात करें इंस्पेक्टर पोस्ट की, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में ग्रुप बी की है, 18 to सब में 18 से 30 मैक्सिमम, मतलब यही है। इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ग्रुप बी और ये भी 18 to 30 ईयर्स है। अब है पे लेवल 6 की जॉब, ये थी हमारी पे लेवल 7 की। ये सारी जो हमने ऊपर डिस्कस की हैं ये पे 7 की हैं, इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी है। एक ही ग्रुप सी था, बाकी सब ग्रुप एक बी की ही पोस्ट है, सिर्फ एक हमारी जो आई थी वो ग्रुप सी की थी, ये इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स में, बाकी सब बी की ही थी। उसके बाद बात करें पे लेवल 6 की जो जॉब है उसमें क्या है हमारी, कौन कौन सी पोस्ट है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप बी एट 18 to 30 और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ये भी हमारी ग्रुप बी की है। रिसर्च असिस्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स कम्युनिकेशन ग्रुप बी की है। डिवीज़न अकाउंटेंट ये भी और एज लिमिट सब में सेम ही है। सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन में ग्रुप बी और हमारा जो ये जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसमें है हमारा ग्रुप बी और ये 18 to 30 ईयर्स है, 32 ईयर्स है। उसके बाद है पे लेवल 5। पे लेवल 5 में पे स्केल है 29,29,200 से 92,300 और पे लेवल 6 में जो हमारा था वो सेम है 35,35,400 से 1,42,400 था।
यह लेवल पे ऑडिटर, इसमें हमारी अगर पोस्ट की बात करें तो ऑडिटर है ऑफिसर अंडर CNAG ग्रुप सी की है, और ग्रुप सी के लिए एज लिमिट 18 to 27 है। ऑडिटर है, अकाउंटेंट है और यहाँ पे भी जूनियर अकाउंटेंट है। अब पे लेवल 4 की बात करें, पे लेवल 4 में हमारी जो पे स्केल बनेगा वो बनेगा 25,500 से 81,100, और इसमें ग्रुप सी की सारी वैकेंसीज़ हैं। ये नोट दिए हुए हैं। वैकेंसी एंड रिजर्वेशन की बात कही गई है। नेशनलिज्म, सिटीजन्स जो फॉर्म में होता है, एज लिमिट की बात करी है जो हमने सब अभी देख लिया है सभी की एज लिमिट का। उसके बाद ये एज लिमिट एंड रिमार्क्स हैं। एडिशनल परमिसिबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट ऑफ ग्रुप सी की बात की गई है। एग्जामिनेशन, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन। अब बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो ये हमारा जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए जो इन्होंने बताया गया है, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट्स और एनी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एटलीस्ट 60% मार्क्स। कितने मार्क्स होने चाहिए? 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एल द 12th स्टैंडर्ड लेवल। मतलब कि तुम्हारे 12वीं में 60% मार्क्स होने चाहिए जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए। या फिर और भी चॉइस दी गई है, चॉइस है कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ए डिग्री लेवल। मतलब कि तुम्हारे ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड 2 के लिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बैचलर डिग्री में स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए और स्टडीज सब्जेक्ट्स इन 3 years ऑल द 6 सेमिस्टर्स ऑफ द ग्रेजुएशन लेवल में। तुम्हारे तीनों सेमिस्टर में या कोई से भी जो भी तीनों सालों में या 6 सेमिस्टर्स में स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC में इसमें भी दिया हुआ है एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और डिज़ायरेबल में दिया गया है कि मिनिमम वन ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, या डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ऑल अदर पोस्ट, सभी पोस्टों के लिए इन्होंने जो बताया है सभी के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से। द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई, हाउएवर दे मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट। मतलब जो कंप्लीट नहीं कर चुके या लास्ट ईयर है वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज यूजुअल गवर्नमेंट जॉब में यही होता है। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो एप्लीकेशन का लिंक आपको दिया हुआ है, वेबसाइट पर जाना है, अप्लाई ऑनलाइन करना है और वहाँ पर भरना है। सैम्पल फॉर फॉर्म, 1 टाइम पासवर्ड एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अटैच्ड एज यहाँ पर दिया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो ये है 100 रुपीज़। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट SC या फिर ST पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ एंड द सर्विसमैन के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। फ़ी कैन बी ऑनलाइन थ्रो से होगी, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड से। ऑनलाइन के फीस कैन बी पेड बाय द 25, इससे पहले तुम्हें पे करनी है। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर दिए गए हैं। अपनी कम्युनिकेशन और कन्वेंस और कम्युनिकेशन के हिसाब से आप यहाँ पर देख लेना कि कौन सा है, कि यहाँ पर SSC रीगन्स के एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, पोर्ट ब्लेयर, इनके हिसाब से जो आपका ये जो सेंटर्स दिए गए हैं एग्जामिनेशन सेंटर हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, अब बात करते हैं हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 tiers एज द इंक्लूडेड बिलो, Tier 1, Tier 2।
Marks scored by the candidates in computer-based exams, if conducted in multiple shifts, will be normalized by using the formula published by the commission wide noticed। मतलब कि टायर 1 टायर 2 के हिसाब से तुम्हारा एग्ज़ाम होगा, 2 होंगे। अभी कोई डेट इसमें नहीं है, टेंटेटिव डेट दी हुई है। और ये सब आपका है कि जो भी दिया गया है, सच एज निम्नलिखित स्कोर्स विल बी यूज टू डिटरमाइन फाइनल मेरिट लिस्ट। इनके बेसिस पर ही तुम्हारी फाइनल मेरिट जो तैयार होती है वो होगी। अब यहाँ पर दी गई है, पूरी स्कीम दी हुई है कि किस तरीके से पेपर आएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 एंड मैक्सिमम मार्क्स 50 के। टाइम अलॉटेड दिया जाएगा 1 आवर्स का। इसमें आएगा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रीहेंशन। सब 25 नंबर 25 क्वेश्चंस आएंगे और 50 नंबर के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। Tier 1 consists of objective type multiple choice questions. The questions will set form of the English and Hindi except of English comprehension। मतलब पेपर जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश को छोड़ के, क्योंकि इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन में जो का पेपर आएगा वो तो इंग्लिश में ही होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर वन हाफ की नेगेटिव मार्किंग है 0.50, मतलब वन हाफ की नेगेटिव मार्किंग है रॉन्ग आंसर्स पर। ठीक है, उसके बाद टायर 2 की बात करें तो टायर 2 में हमारा होगा पेपर 1 के लिए सेशन 1 2 आवर्स का 15 मिनट्स, सेक्शन 1 मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटी होगी और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 के होंगे और ये 180 मार्क्स का होगा। 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। क्लियर? मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 30 नंबर के मैथमेटिक्स होगी, 30 की रीजनिंग होगी और 30 का मतलब एक ये 180 मार्क्स के होंगे। अब है सेक्शन 1 की बात थी तो सेक्शन 2 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश ये भी 45 का है और ये 25 का है। टोटल जो होंगे हमारे 70 मार्क्स के, यहाँ पर 70 मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स 210 का ये पेपर होगा। देखो ठीक है, 70 क्वेश्चंस आएंगे और ये 70 क्वेश्चंस हैं और इनकी जो ये 210 मार्क्स के 210 मार्क्स के हैं। सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, और इसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के और टाइम दिया जाएगा 15 मिनट्स। अब है सेक्शन 3, इसमें डाटा एंट्री एंड स्पीच टेस्ट होगी, 1 डाटा एंट्री टास्क होगा और 20 मिनट्स दी जाएंगी। अब बात करें, 2 पेपर होंगे, ये थी पेपर 1 की बात। और पेपर 2 की स्टैटिक्स का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के आएंगे और 2 घंटे का टाइम रहेगा। टायर 2 विल बी इंक्लूड कंडक्टेड ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 इन सेपरेट शिफ्ट। दोनों अलग अलग शिफ्ट में पेपर होगा, जो 2 पेपर होते हैं टायर 2 में। पेपर 1 की बात करी थी और पेपर 2 की बात करी थी। पेपर 1 इज़ कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट। पेपर 1 होगा सभी के लिए होगा और पेपर 2 विल बी ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिक्स, क्योंकि हमारे जो पेपर 2 में है सिर्फ क्या है, स्टैटिक्स का पेपर है। तो ये सिर्फ उनके लिए है जो स्टैटिक्स वाली पोस्ट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है। क्लियर? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिक्स इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। अब इन्होंने सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 मैथमेटिकल एबिलिटी, मॉड्यूल 2 रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 है इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन, मॉड्यूल 2 में है जनरल अवेयरनेस, सेक्शन 3 में है फर्स्ट मॉड्यूल होगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और सेकंड होगा डाटा एंट्री स्पीड। पेपर 1 विल बी कंडक्टेड इन 2 सीजन 1 एंड सीजन 2 ऑन सेम डे। जो पेपर 1 होगा उसमें सीजन 1 और सीजन 2 सेम डे ही होगा। सीजन 1 विल इंक्लूडेड कंडक्टेड ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल ऑफ सेक्शन 3। देयर विल बी ड्यूरेशन ऑफ सीजन फर्स्ट विल बी 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स। टाइम का भी बता दिया गया है, उसमें पूरा दिया हुआ है।
अब ये बात कर रहे हैं कि इट विल बी द मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर 1 के दोनों सेक्शंस क्वालिफाइड करना कंपलसरी है। टायर 1 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्सेप्ट फॉर मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1। द क्वेश्चंस विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी बताया गया है। लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन विल बी Section 2 of paper 1. There will be negative marking of 1 mark for each wrong answer in section 1, section 2 and module 1 of section 3. Paper 1 and 0.12 marks. Paper 2 there will be negative marking of 1 mark of each wrong answer in section 1, section 2 and module 1 of section 3. Paper 1 and of बाकी सब में 1 हाफ की है, लेकिन इनमें जो टिक किया है उनमें 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है। ये स्पीड टेस्ट के लिए बताया गया है। जो स्पीड टेस्ट के लिए यहाँ पर भरेंगे उनके लिए दिया गया है। ये सिलेबस दिया गया है हमारा सभी सब्जेक्ट का। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, इंडिकेटिव सिलेबस, ये सारी चीज़ें आप एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन में देख लेना। मॉड्यूल ऑफ सेक्शन 3 पेपर 1 कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के लिए ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। एडमिशन ऑफ टू द एग्जामिनेशन, तो ये सब आपका दिया गया है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये सब आपका नोटिफिकेशन में क्लियर किया गया है। जो मेन मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, अब करते हैं हम बात मोड ऑफ सिलेक्शन की। मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स इन टायर 1 सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ द सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1। जनरल के लिए 30% है, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25% है और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% पे क्वालिफाइड है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ एरर्स अलाउड मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इन मॉड्यूल 2 पेपर 1 टायर 2 एग्जामिनेशन डी आर एज फॉलोज। इसके लिए जनरल के लिए 20 और ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25% है और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए हमारा 30% है। तो ये सब हमारा दिया हुआ है नोटिफिकेशन, जो 109 पेजेस का है। फॉर्म को फिलअप करने से पहले ये नोटिफिकेशन अच्छे से देखना है, अच्छे से अपने अकॉर्डिंग जो पोस्ट भर रहे हो उसकी क्वालिफिकेशन, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके का भरने के बाद आपको पेपर सब इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। ये रिलैक्सेशन की बात की गई है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस नोटिफिकेशन में दी गई हैं। नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको कर लेना। ये आपका सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन, ये सारी चीज़ें, सारी डिटेल 109 पेज का नोटिफिकेशन है, सब कुछ इसमें क्लियर किया गया है। आप एक बार फॉर्म को फिलअप करने से पहले सारा एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन को देख लेना। तो ये था हमारा एसएससी सीजीएल की तरफ से जो आया हुआ है नोटिफिकेशन, वो है। तो आप इस फॉर्म को अच्छे से फिलअप करना, अच्छे से भरना और अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म को फिलअप करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक